I want to like become the one stop for each and everything. आपने हैम्पर्स का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया? कभी किसी को ऐसे स्ट्रेस ना हो, कहीं पर ऐसे घूमना ना पड़े, हमें ये चाहिए, एवरी मोमेंट एंड एवरी ओकेजन पर उनको हर स्टफ प्रोवाइड कर सकती हूँ. हैम्पर्स का आपका प्रोसेस कैसा है? I just ask their budget, what kind of things they are looking for. तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाता? कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है if you want to start something. और काफी बार तो मुझे लॉसेस भी हुए हैं. ये ट्राई करती हूँ कि अपनी तरफ से मैं सबको बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सकूँ. आपका कोई बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ? ये इशू हो गया था, उसके वेंडर ने एकदम से मना कर दिया था. आपने अपना नेटवर्क इतना ग्रो कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा नेटवर्क इतना ग्रो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो पाया है. इंटरनेशनल फर्स्ट ऑर्डर जो भी था, प्रोसेस कितना प्रॉब्लमेटिक लगा? 2 नाइट्स मतलब ऐसे था कि मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे फेस की, जो कि कुरियर चार्जेस. आपका आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा था? मुझे बेसिकली 2 वीक्स लग गए थे उसको, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, हाँ. कैश ऑन डिलीवरी पे रखते हो? मेरे जितने भी लाइक स्टफ रहते हैं वो प्रीपेड ऑर्डर में ही रहता है. अगर इंस्टा के थ्रू ऑर्डर्स करते हैं तो 90% टाइम्स ऐसा होता है कि वो फेक साइट्स होती है. आपने अपना ट्रस्ट कैसे लोगों के साथ बिल्ड किया? कि इंस्टा पर काफी ज्यादा स्कैम जैसे चल ही रहे हैं. बेसिकली अपना पेज को जेन्युइन दिखाने के लिए. वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. तो सबसे पहले आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ कि आपने आपका हैम्पर्स का काम कब स्टार्ट किया एंड क्यों स्टार्ट किया? मैंने अपना हैम्पर्स का काम लास्ट ईयर ही लाइक जुलाई में स्टार्ट किया था. और लाइक मेरा 3 साल पहले मेरा लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम था, जो कि हमने कोविड के टाइम चालू किया था, मैंने और मेरी मॉम ने. वो था ना, हम कोविड के टाइम काफी फ्री रहते हैं, ऐसे था कि मैं और मेरी मॉम हम वी वांट टू स्टार्ट समथिंग. तो हमने कोविड के टाइम में डिफरेंट वेंडर्स को हमने कांटेक्ट किया, क्योंकि हम बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मुरादाबाद में जैसे मेटल का बनता है, ठीक है, और हरियाणा में जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, मेरठ में पॉट का सब, फरीदाबाद में जैसे ग्लास के आइटम्स बनती हैं, ठीक है. तो हमने अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मतलब हमारे पास हर टाइप के वेंडर्स थे, कि हर टाइप के आइटम्स से जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेकोर आइटम्स होगी, गिफ्ट आइटम्स होगी, कस्टमाइज गिफ्ट आइटम्स होगी. और यहाँ मैं लास्ट 2 ईयर से मैं पुणे में हूँ. मेरा बैकग्राउंड बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का है, ठीक है. तो मैं लाइक while doing event management I want to start my own business. तो मुझे hampers and customized gift का business उस टाइम के लिए one of the best लगा. तो मेरे लाइक it was in my mind कि चलो let's give a try. ये मेरे लिए इसलिए बेस्ट अकॉर्डिंग था, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह के वेंडर्स है. तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्लाइंट को डिफरेंट आइटम्स ही प्रोवाइड कर सकती हूँ. इवन जो रहते हैं ना कुछ रिटर्न फेवर्स है, कुछ गिफ्ट आइटम्स, उसको मैं यूनिक वे में एज ए हैम्पर रिप्रेजेंट करके दे सकती हूँ. लाइक आई वांट टू लाइक बिकम द वन स्टॉप फॉर ईच एंड एवरीथिंग. मैं इवन ये कि किसी भी इवेंट कंपनी को कहीं भी और नहीं जाना पड़े, और मैं उनको रेडी टू गो हैम्पर सबको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ. तो मेरा बेसिकली ये मोटिव था स्टार्ट करने का. ओके, तो आप ये बताओ कि आपने हैम्पर्स का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया एंड आप एक्चुअली उसमें करते क्या हो? बेसिकली कि मैंने हैम्पर्स का बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया कि जैसे पुणे वन ऑफ द आई थिंक सो बिगेस्ट हब है जहाँ इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और सबको यहाँ हैम्पर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, फॉर एवरी ओकेजन, ठीक है. और मैंने आपको लाइक प्रीवियसली मैंने बोला कि मैं रेडी टू गो हैम्पर्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ, कि कभी किसी को ऐसे स्ट्रेस ना हो, कहीं पर ऐसे घूमना ना पड़े, हमें ये चाहिए, कि आपको मैं हर एक एवरी मोमेंट एंड एवरी ओकेजन पर उनको हर स्टफ प्रोवाइड कर सकती हूँ. द टाइप ऑफ हैम्पर्स दैट आई गिव इज लाइक बेबी के लिए जैसे होता है कि बर्थडे हैम्पर्स हो गए, रिटर्न फेवर्स हो गए, और साथ में उनके वो रह गए बेबी शावर, जेंडर रिवील हो गई, नेमिंग सेरेमनी हो गई, और बाकी जो वेडिंग्स का रहता है जैसे हमारे रह गए रिटर्न फेवर्स रह गए, वेडिंग रिटर्न गिफ्ट्स हो गए, रूम हैम्पर्स हो गए, हैंगओवर्स किट्स हो गए. ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स है जो आजकल चल रही हैं. साथ में मैं कस्टमाइज गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ. जैसे कोई किसी का बर्थडे है, इफ दे वांट टू हैव ए लाइक बर्थडे प्लेटर, दे कैन गिव some kind of like skincare products, customized gifts. Like customized gifts I have like tumbler, diary, pen, each and every जो कस्टमाइज चीज हो जाती है, पासपोर्ट कवर, वॉलेट, वो मेरे पास सब रहते हैं. लाइक आपका जैसे बहुत मेजर है, बहुत वास्ट है, सब हाँ, कुछ आप इतना सारा करते हो. ओके, तो आप पहले ये बताओ सबसे पहले कि ये हैम्पर्स का आपका प्रोसेस कैसा है, कि आप कैसे वेंडर्स से लेते हो, कैसे क्लाइंट्स तक उसको डिलीवर करते हो, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लाइंट बताएगा कि मेरा बेबी शावर है, आई जस्ट आस्क देयर बजट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग दे आर लुकिंग फॉर. अगर बेबी शावर है, फॉर एग्जाम्पल दे वांट ए क्रेडल, दे वांट टू हैव कैंडल इन इट,
टम्बलर, ज्वेलरी बॉक्स, आई जस्ट कॉन्टेक्ट माई वेंडर्स, आई जस्ट सी वो बजट उनके वहां पर फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और क्या क्या स्टफ उनके अंदर फिट हो रहा है। तो अगर वो पुणे में है, ठीक है, तो अपनी लोकेशन पे सारा स्टफ लेकर आती हूँ और उसको अच्छे से ऑन द स्पॉट हम डेकोरेट कर कर सब कुछ असेंबल कर कर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमांड हम उनको डिलीवर करते हैं। अगर आउट ऑफ पंजाब रहते हैं तो हम अपने अपने पास ही सब कुछ रेडी करते हैं। इफ दे वांट टू हैव बैग्स, वी पुट रिबन एंड थैंक यू कार्ड ओवर इट, और उसको हम अच्छे से पैक करके कुरियर करते हैं। ओके, इफ वो कोई दूर का हो। हाँ, अच्छा, एक हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे कुछ मेरा कोई वेंडर दिल्ली का है, ठीक है ना, और मेरा क्लाइंट मुंबई का है, शी ओनली वांट द कस्टमाइज गिफ्ट। डायरेक्टली क्या करते हैं कि मेरा कुरियर जैसे दिल्ली से कुरियर होकर डायरेक्टली मुंबई चला जाता है। ओवर देयर आई जस्ट इट एक्ट लाइक ए मीडिएटर। और अभी आपने जैसे बोला कि बहुत बार आप खुद गिफ्ट को कस्टमाइज करते हो, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेक्टिक नहीं हो जाता कि आपको ये पसंद है कि आप खुद से कस्टमाइज करो? हेक्टिक ऑफ कोर्स कभी हो जाता है, और मुझे इवन ये पसंद भी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। और लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज्वेलरी बॉक्स प्रिंटिंग करवानी है, खुद डिजाइन करना पड़ता है, फिर जाके वो प्रिंट करवाना पड़ता है, और मुझे ये भी चेक करना पड़ता है कि है ना वो प्रिंटिंग जो कर रहा है वो सही है या नहीं है, और क्या क्वालिटी उसकी है। और काफी बार तो मुझे लॉसेस भी हुए हैं। प्रिंटिंग कभी कभी किसी पर्सन ने प्रोडक्ट को गलत कर दिया है, ठीक है, वो क्लाइंट ने जो पिक्चर प्रोवाइड की है उसका सेम कलर थीम में नहीं हुआ है, वो सब मुझे खुद ही बियर आउट करना पड़ता है। पर मैं ये ट्राई करती हूँ कि अपनी तरफ से मैं सबको बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे अभी आप बता रहे हो आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस, तो आपका कोई बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है या बहुत खराब, या किसी वेंडर ने बहुत आपके साथ खराब किया हो, या किसी क्लाइंट ने पर्टिकुलरली? हाँ, रिसेंटली मेरा एक अरोमा का एक हैम्पर था जो हमने एक मेहंदी सेरेमनी में एक अपने इवेंट कंपनी को दिया था। लाइक मुझे अरोमा हैम्पर का ऐसा था कि जो मुझे इटसेल्फ मुझे कुछ 200 210 का मुझे मिल रहा था, तो मैंने क्लाइंट को कोटेशन कुछ 230 के अराउंड किया था मैंने, और ऑन द स्पॉट मेरा जो वेंडर जिससे ले रहा था बेसिकली, ठीक है ना, उसका मतलब ये इशू हो गया था, उसके वेंडर ने एकदम से मना कर दिया था, ही कैन नॉट प्रोवाइड द 50 प्रोडक्ट्स ऑन द स्पॉट, ठीक Okay. है। और मेरा बात था कि मुझे क्लाइंट को फुल हैम्पर क्रिएट करके कल देना है, और मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट हो गई थी, मुझे पेमेंट आ गई थी, और वो कैंसिल नहीं हो सकता था। तो हमें वो अरोमा डिफ्यूजर हमें कहीं से और से अरेंज करना पड़ा था, वो भी काफी हायर प्राइसेस में, 280 में, ओके, बिकॉज वो अब तक का आई थिंक सो मेरा मेजर लॉस है जो मैंने अब तक फेस की है, क्योंकि मैंने बस वो ऑर्डर इसलिए ही कंप्लीट किया बिकॉज आई जस्ट डू नॉट वांट टू ब्रेक माय क्लाइंट एंड, और मैंने किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आई वांट टू डू इट। तो आपने अपना नेटवर्क इतना ग्रो कैसे किया? एज इन जैसे आप बोल रहे हो आपका अलग अलग स्टेट्स में आपका सारा आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो इतने सारे स्टेट्स में, और आई गेस आपने इंटरनेशनली भी किया है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इंटरनेशनल भी किया है। ओके, तो फिर आपने अपना नेटवर्क इतना ग्रो कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा नेटवर्क इतना ग्रो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो पाया है, ठीक है। मेरा बेसिकली क्लाइंट बेस आता है व्हाट्सएप एंड इंस्टा, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट माय क्लाइंट बेस मैंने कैसे बिल्डअप किया है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बोला था कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट की हुई है, और काफी सारी कंपनीज मेरे कॉन्टेक्ट में है, और मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है सब लोग इवेंट्स ही कर रहे हैं, और अगर उन लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि ऑफकोर्स वो मुझे ही बताएंगे। तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास मेरे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आ जाता है। और सेकेंडली ये है कि मेरा इंस्टाग्राम ओनली, मैं हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियोज या फिर ट्रेंडिंग एसईओ कीवर्ड्स और कुछ ट्रेंडिंग रील्स क्रिएट करके डालती रहे, जिससे मेरा एंगेजमेंट मेरे पेज पे बनी रहे। और मेरा जो इंटरनेशनल जो मेरा ऑर्डर आया था वो मेरे पेज के थ्रू ही आया था। आई लाइक टू डू दैट कि मेरा पेज रिप्रेजेंटेबल लगे, कि एटलीस्ट क्लाइंट जब भी देखे उनको इम्प्रेसिव लगे और वो मुझे ऑर्डर प्लेस करे। अगर आपका पेज अच्छा चल रहा है, कुछ वेंडर्स को आपको डायरेक्टली आप अप्रोच कर लेते हैं आपके पेज के थ्रू कि हाँ हमारा ये स्टफ है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 3 इयर्स बैक मेरा होम डेकोर एंड ये सब चीजें का कस्टमाइजेशन का मेरा ऑलरेडी काम था, मैं ऑल ओवर इंडिया कर रही थी। तो उस टाइम हमने कोविड के टाइम हमने कॉन्टेक्ट किया था लाइक फेसबुक और गूगल और लाइक डिफरेंट मेरे रिलेटिव्स के थ्रू। और कभी कभी मैं ऐसे किया था पर्सनली, हमने सामान उस क्लाइंट का अपने उस वेंडर का सामान हमने पर्सनली अपने घर पर मंगवाया था और देखा था कि हाउ इज इट एंड इट विल वर्क और नॉट। कि उस टाइम हमने काफी लॉस हमने फेस किया था, बिकॉज हमें अगर हम किसी क्लाइंट को कोई चीज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। आप ऐसा बोल रहे हो कि
आपको ये रीच सबसे ज्यादा मेनली सोशल मीडिया की वजह से ही आया है? सोशल मीडिया एंड मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से आया। मुझे स्टार्टिंग में मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट के कारण ही आया, बिकॉज जिस इवेंट कंपनी से मैंने काम किया है उनके थ्रू ही मेरा स्टार्टिंग हुई थी। अभी जैसे आपका जो इंटरनेशनल फर्स्ट ऑर्डर जो भी था, तो आपको वो प्रोसेस कितना प्रॉब्लमेटिक लगा? क्योंकि अगर हम नेशनली भिजवा रहे थे तो हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन के मीडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी है, बट इंटरनेशनली जब आपको भिजवाना था तो आपको कितना प्रॉब्लम गया एंड कितना लॉन्ग ड्यूरेशन था वो कि इतने टाइम में आप वो पूरा कर पाए? नेशनल और इंटरनेशनल में फर्स्ट ऑफ ऑल कुरियर सर्विस में इतना खास फर्क नहीं है, ठीक है ना। आजकल आप देख सकते हो अगर डोमेस्टिक इतनी कुरियर सर्विस है तो इंटरनेशनल कुरियर सर्विस बहुत सारी है। एंड इट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने पहले पूरा से सर्च वर्क किया विच वन कुरियर सर्विस विल बी बेस्ट फॉर मी एंड कौन सी ज्यादा चीप हो। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे फेस की जो कि कुरियर चार्जेस, ओके, ठीक है, अराउंड आई थिंक 7 to 8 kg का 7 to 8,000 मैंने पे किया है, ठीक है। वो मैंने क्लाइंट को पहले ही प्रायर ही इन्फॉर्म कर दिया था। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट डिलीवर करने में और हैम्पर्स को पैक करने में मुझे कोई उसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं आया था। ओके। बाकी उसका मेजर इशू इंटरनेशनल का यही है कि आपके कुरियर चार्जेस काफी ज्यादा रहते हैं और मेरा 1 वीक के अंदर आराम से डिलीवर हो गया था उनके पास। अच्छा, ओके। तो आप ये बताओ कि आपका ऐसा कोई ऑर्डर होगा ना, आपका आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा था और आपको वो ऑर्डर पूरा करने में कितना टाइम लगा? One of the biggest order was of my naming ceremony till now, and it was my first order of the hamper, and it was one of the biggest hamper. मुझे बेसिकली 2 weeks लग गए थे उसको, बिकॉज उसमें लाइक 165 बैग्स थे और अराउंड 25 to 30 कार्ड्स थी, जो बेबी क्रेडल्स कार्ड्स रहती वो थी। उसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम बिगेस्ट मैंने ये फेस की थी, जहां से मैंने क्रेडल्स ऑर्डर की थी वो इंसान फेक था। ओके। लाइक उसने मुझे स्कैम किया था, दिल्ली का पर्सन था, उसने मुझे 2 दिन पहले मुझे पता चला उसने स्कैम किया है और मैंने ऑन द स्पॉट वो क्रेडल्स कारपेंटर से बनवाई थी, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस। और उसमें ना मैंने हर एक क्रेडल एंड बैग में एक छोटा सा गिफ्ट आइटम डाल रही थी। इट वाज लाइक दिया, और वो दिया ऑन द स्पॉट मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर किसी कुरियर सर्विस पे थे और कुरियर वाले मना कर रहे थे मेरे घर पर डिलीवर करने के लिए, और मुझे कल क्लाइंट को सब देना था, ठीक है। और थैंकफुल मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की उस प्रॉपर ऑर्डर मुझे कंप्लीट करने में। पर उसमें ये था कि मुझे जब वो पार्सल मुझे रिसीव हुआ था कुछ उसमें से टूटे हुए थे, मैक्सिमम चीजें वहां उसमें टूटी हुई थी। ओके। तो पूरी रात बैठ के मेरे सारा वो सब चीज पेस्ट की थी। ओके। बस लाइक कि मैं 2 nights मतलब ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी, कि मुझे ऐसा था कि मेरा फर्स्ट इतना बड़ा ऑर्डर है, आई वांट टू डू इट, मुझे करना था। और मुझे ऐसे था कि ऑलरेडी मेरा नुकसान मैंने बियर आउट कर लिया था तो क्रेडल्स का, पर फिर भी एनी हाउ मैंने वो किया था। और लिटरली जब मेरे क्लाइंट का जो फीडबैक आया था, इतना अच्छा फीडबैक सुन के मेरा सारा जो मैंने बैक यार्ड में इतनी प्रॉब्लम फेस की थी वो सब लाइक वैनिश हो गया था उस टाइम। एकदम इनिशियली जब आपने अपना हैम्पर्स का काम चालू किया था तो वो आपके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक था? एंड नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी मीडिएटर का काम होता है, जैसे बहुत सारी लेडीज भी ये काम करती है कि वो साड़ियों का बिजनेस मेनली लेडीज करती है, ज्वेलरी का भी करती है बहुत से, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम बहुत इजी है कि बस यहाँ कॉल करना है वहाँ कॉल करना है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना हेक्टिक काम है और कितना टाइम देना पड़ता है इसमें? लाइक टाइम कंज्यूमिंग तो काफी है और हेक्टिक भी आई थिंक सो काफी ज्यादा है। एटलीस्ट आपका स्पेसिफिक कोई हैम्पर है तो उसके आप 6 to 7 वेंडर्स से आप ले रहे हो, आपको डेली उनसे कॉल करके अपडेट लेना पड़ता है, आपने डिस्पैच किया है या नहीं किया। कभी वो भूल जाते हैं, अगर भूल गए फिर तो आपका हैम्पर कैसे बन सकता है फिर वो, ठीक है। क्वांटिटी कंफर्म करनी पड़ती है, आपके पास पक्का यहाँ इतनी क्वांटिटी है, कलर क्या है और कब तक आपके पास आ जाएगा। और उनको बार बार आपको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, अगर आपको रिमाइंडर्स नहीं दिए दे विल नॉट डू देयर वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा वो सोचना पड़ेगा कि आपको कभी भी किसी भी वेंडर की कॉल आ सकती है। अगर आप एक भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसके लिए एटलीस्ट 10 to 15 वेंडर्स आपके पास होने चाहिए। आप वो 10 to 15 वेंडर्स में से भी एक वेंडर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपके 7 प्रोडक्ट्स बने, हर एक प्रोडक्ट का मैंने एटलीस्ट 5 to 6 या 7 to 8 तो रहते ही है। आप किस वेंडर से ले रहे हो, उसका कॉन्टेक्ट आपको काफी उनको स्पेसिफिक उनको बताना पड़ता है, आपको ये चाहिए। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है, वो बोलते कुछ और है आता कुछ और है, तो ये भी काफी ट्रस्ट वर्दी वेंडर से आपको लेना पड़ता है। कि मैं ज्यादातर कि जो हैम्पर्स का बेसिकली रहता है ना, तो बेसिकली जो मेरे नोन में रहते हैं
उनसे ही मैं लेती हूँ, ठीक है। और मीडिएटर का काम आप जो बेसिकली बोल रहे हो वो मेरा कस्टमाइज गिफ्ट्स एंड जो मेरे वेडिंग एसेंशियल जो स्टफ रहते हैं, जो कि सिर्फ ओनली प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे साड़ी बॉक्सेस हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, वेलकम माला होगी, तो मीडिएटर का काम सिर्फ उसमें रहता है। हैम्पर्स का पर्सनली सारा कुछ मैं खुद करती हूँ, और वो सारा जो प्रोडक्ट्स वगैरह है कि वो मेरे पास आते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब ऐसे बेसिकली वो इतना लाइक क्वांटिटी में जाता है, तो मुझे है कि उसमें कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है। और ये भी होना पड़ता है कि कभी कभी कुरियर के थ्रू टूटा हुआ भी आता है। इस प्रॉब्लम के लिए मतलब मैं ऑनली क्या करती हूँ कि उनसे एक थोड़ी सी आइटम एक्स्ट्रा ही मंगवाती हूँ कि मुझे ऑन द स्पॉट ये प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े। अगर कोई इंसान ये बिजनेस चालू करना चाहे जैसे आप कर रहे हो, तो आप उसको क्या सीख देना चाहोगे? सबसे पहले वो अपना नेटवर्क कैसे ग्रो करे, एंड मिनिमम कितना टाइम लगता है तुमको नॉर्मली थोड़ा बहुत इंसान का अर्निंग हो जाए? आई थिंक सो हर चीज को टाइम लगता है, आई थिंक सो 1 ईयर तो लगता ही लगता है मिनिमम हर चीज करने के लिए। और अब ये कैसे, मेरा ऑलरेडी एक रीसेलर ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें लाइक वहाँ पर डेली पोस्टिंग होती है प्रोडक्ट और प्राइस का है, और वो जो क्लाइंट्स रहते हैं, जो रीसेलर्स रहते हैं बेसिकली, उनको बस उठा के अपने ग्रुप में डालना होता है, सिर्फ अपना प्राइस मेंशन करके वो कितने का वो अपने 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 क्लाइंट्स को वो कितना का लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले उनको नेटवर्क उनका कैसे इंक्रीज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डेली एक्टिव रहना पड़ता है, अपने स्टोरीज पर लगातार डालना पड़ता है, फेसबुक और इंस्टा का पेज बनाना पड़ता है, कि अगर आपके डेली आपके रिलेटिव्स और नेबर्स आपके आसपास के लोग देख रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी, हाँ आपका इस टाइप का बिजनेस है, आप डेली कोई कस्टमाइज गिफ्ट डाल रहे हो, बेसिकली आपके क्लोज वन से वो स्टार्ट होता है आपका बिजनेस। उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको कांटेक्ट करेंगी, वो अगर आपको कांटेक्ट करेंगी, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो आसपास के लोगों को भी बताएंगी, हाँ मेरी फ्रेंड करती है, मेरी 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 रिलेटिव में कोई है वो करते हैं। इस तरीके से कोई भी अपना वर्क चालू कर सकता है। और ये है कि घर बैठ के कोई भी ये काम चालू कर सकता है, इसमें मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि वो मतलब किसी भी वेंडर से प्रोडक्ट लेके अपने क्लाइंट को सेल कर सकते, बस उनको अपना डेली बेस में उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और एक्टिव रहना पड़ता है इफ दे वांट टू डू इट। एंड जैसे आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उस वक्त में जो भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग है, हाँ। वो सब आप कैश ऑन डिलीवरी पे रखते हो, या तो फिर आप उसको स्टार्ट में ही पे करना पड़ता है? मेरे जितने भी लाइक स्टफ रहता है वो प्रीपेड ऑर्डर में ही रहता है, ओके, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी कुछ भी नहीं रहता है, स्पेशली जो मेरा ऑल ओवर इंडिया जाता है। और जो मेरा ऑन द स्पॉट हैम्पर्स में रहता है, और उसमें ऐसा रहता है कि 50 to 60% पेमेंट एडवांस देनी पड़ती है, जो मेरे बेसिक बल्क ऑर्डर्स रहते हैं। ओके। और जब वो स्टफ जैसे मेरा हैम्पर बन चुका है, तो मैं ऑन द स्पॉट क्लाइंट को फोटोज एंड वीडियोस शेयर करती हूँ, और वो हाफ पेमेंट तब भेज देते हैं। और सिंगल प्रोडक्ट्स का तो उनको फुली पेमेंट ऑन द स्पॉट ही करनी पड़ती है। ऐसे टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम लोग भी अपन लोग भी नॉर्मली अगर इंस्टा के थ्रू कोई भी साइट्स पे जाके अगर ऑर्डर्स करते हैं, तो 90% टाइम्स ऐसा होता है कि वो फेक साइट्स होती है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आई, या आपने अपना ट्रस्ट कैसे लोगों के साथ बिल्ड किया कि लोग आपसे प्रीपेड ऑर्डर्स होने के बाद भी लेते हैं? क्योंकि आजकल जैसे लाइक इंस्टा पर काफी ज्यादा स्कैम जैसे चल ही रहे हैं, इवन मेरे साथ भी 1-2 स्कैम हो चुके हैं। तो बेसिकली अपना पेज को जेन्युइन दिखाने के लिए आपको अपने क्लाइंट के फीडबैक्स, वीडियोस, ठीक है, और आप इटसेल्फ वो चीज कर रहे हो, ठीक है, और वो आपको दिखाना पड़ता है, अच्छे से वो पेज दिखना चाहिए, रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, तभी थोड़ा सा आपका क्लाइंट आप पर ट्रस्ट कर पाता है। स्टार्टिंग में जैसे मेरा न्यू क्लाइंट होता है, मैं उनसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ पेमेंट लेती हूँ, ठीक है, और उनको साथ में फोटोज एंड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उनसे रेस्ट ऑफ पेमेंट तब मंगवा लेती हूँ। मेरा उनसे ट्रस्ट बन चुका है, तो मुझे नेक्स्ट ऑर्डर आएगा वो मुझे फुल पेमेंट ही करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पे हाफ पेमेंट? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के टाइम हाफ। ओके, तो मतलब कोई भी इंसान को अगर समझ नहीं आ रहा है कि साइट जेन्युइन है कि नहीं, तो वो एक चीज कर सकते हैं, उनके फीडबैक जाके फीडबैक और लाइक पेज के थ्रू भी पता चल ही जाता है। अगर देखो, अगर वो कोई पेज है जिसमें मैं सिर्फ ओनली प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ, ठीक है ना, तो रैंडम प्रोडक्ट्स डालो, वो उस पर तो डाउट आएगा। ऐसे है कि अगर मैं अपनी रील्स भी डाल रही हूँ ना, जिसमें कोई हैम्पर क्रिएट करती हूँ, मैं उनको प्रॉपर थोड़ी सी रील्स में वो क्लिप्स ही रखती हूँ, जो मेरा जो बैक का प्रोसेस रहता है कि हाउ आई स्टार्टेड, कैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट मैं एंड में दिखाती हूँ। तो उसके कारण ना थोड़ा सा पेज जेन्युइन भी लगता है, ठीक है। और मैं अपना बेसिकली फ्रेम ट्राई करती हूँ सेम ही रहे, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट फ्रेम्स में ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा वो डाउट आएगा कि हाँ ये इनका पेज जेन्युइन नहीं है। और मैं अपना कुछ ऐसे बल्क ऑर्डर्स रहते हैं, तो उसमें मैं
बेसिकली मैं अपनी वीडियोस भी उसमें डालती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि इफ हम कुछ ऑर्डर करते हैं, कोई भी छोटी छोटी अगर हम हैम्पर्स वगैरह कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह ऑर्डर करें, तो ये बहुत प्रॉब्लम आता है कि वो पार्सल आते आते या कुछ भी डिलीवर होते होते टूट जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलता है। तो उस वक्त आप वो सब कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि मेनली तो वो ऐसा हो गया कि फिर वो आपका ही लॉस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, ये मेरे साथ काफी बार हुआ है कि ऑफ कोर्स कुरियर सर्विस लाइक कभी कभी बहुत बेकार रहती है, कि आपको बताइए कुरियर सर्विस में कभी वो एक टाइप ऑफ फेंक ही रहे होते हैं सामान सारा, और मेरे काफी बार मेरे प्रोडक्ट्स टूटे हुए पहुंचे हैं। पर प्रायर मेरा लाइक ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ही, ठीक है, जब मेरा डिस्पैच होने वाला होता है ऑर्डर, मैं क्लाइंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भेज देती हूँ कि अगर आपको कुरियर आते हैं प्लीज मेक ए 360 डिग्री ओपनिंग वीडियो। ओके। ठीक है, अगर वो पार्सल को ओपन कर रहे हैं तो मुझे वो डिफेक्ट उसमें दिखना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर वो डिफेक्ट दिखता है तो वेंडर्स कभी कभी क्लेम कर देते हैं, अगर वो ना क्लेम करे तो वो मैं खुद ही बियर करती हूँ, या फिर मैं उनको रिफंड कर देती हूँ, या फिर मैं उनको दोबारा वो सामान दोबारा डिस्पैच करवाती हूँ। और हम 360 डिग्री ओपनिंग वीडियो ही कंपल्सरी है, बिकॉज कहीं कहीं जो क्लाइंट्स रहते हैं जिनके पास आते हैं, कभी कभी उनसे ऐसा कि उनसे पर्सनली टूट जाता है सामान वो खोलते खोलते, तो वो ऐसे बस दिखाते हैं मैं टूटा हुआ पहुंचा है। ठीक है, तो इससे हमने ओपनिंग वीडियो हमारे में से कंपल्सरी करके रखी हुई है। अगर उनके पास नहीं है तो हम उनको फिर नहीं क्लेम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है जो हम मतलब ऑनलाइन क्लाइंट्स को बोलते हैं कि प्लीज गिव अस द ओपनिंग वीडियो। अभी आपने जैसे दोनों चीजें किया है, हैम्पर्स का भी वर्क किया, इवेंट मैनेजमेंट भी, तो आपके अकॉर्डिंग ये जो भी फील्ड्स आप चूज कर रहे हो, ये सारे बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे मेट्रो सिटीज, इनमें ज्यादा अच्छे से वर्क करती है, या ये आप कहीं पे भी होके, इफ आप टाउन से बिलोंग करते हो वहां पे चलेगा, कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा चलेगा? ऑफ कोर्स मेट्रो सिटीज में ज्यादा ही चलता है। अब जैसे आप किसी भी स्मॉल सिटी में काम करते हो, वहां पर ऐसे ही रहते हैं कि आप किसी भी वर्कर, आप किसी फैमिली मेंबर से काम करा सकते हो। मेट्रो सिटी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता खुद पर्सनली इतना करने का। ठीक है, और ज्यादातर वो लोग किसी इवेंट कंपनी को ही हायर करती हैं। आप किसी भी होटल में करा रहे हो, रिजॉर्ट में करा रहे हो, तो उसके लिए इवेंट कंपनी लगती है कि अगर आपको बिग फैट वेडिंग करनी है। और ज्यादा ये सब क्रेज वगैरह ना मेट्रो सिटी में ही है, बिग वेडिंग्स का। आपको क्या लगता है, आप मेट्रो सिटी में हो, पुणे जैसी सिटी में हो, यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें बहुत प्रॉपरली, जितना भी आपको सामान चाहिए, वेंडर्स चाहिए, इनके सबके कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आप टाउन में रहती तो आपको लगता है कि आप इतना अच्छे से जितना भी आपका चल रहा है कर पाती? हाँ, ये एक मेरा पुणे आके बेनिफिट हुआ कि मेरा लाइक बिजनेस काफी ग्रो हुआ है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। स्मॉल सिटीज में ये रहता है कि हमें रॉ मटेरियल मिल ही नहीं पड़ता, हम कैसे ही करेंगे। ठीक है, एक आई थिंक सो फ्लावर के लिए भी मुझे मेन सिटी जाना पड़ता था लेने के लिए, और वो उसके कारण ट्रैवलिंग का ही मेरा एक्सपेंस इतना चला जाता था कि वो वर्थ इट नहीं लगता था। यहाँ पर कि मेट्रो सिटी में ये है कि हाँ सब कुछ आसपास है, कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर फैसिलिटीज भी इवन ज्यादा है कि यहाँ पर आपको बाय एयर बाय ट्रेन कुछ मंगवाना बहुत इजीली आ जाता है सामान, और वो भी थोड़े से कम प्राइसेस में। अगर आप किसी सिटी में स्मॉल सिटी में रहते हो, ठीक है, टाउन में रहते हो, तो वहाँ सारे स्टफ भी डिलीवरी चार्जेस वहाँ ज्यादा हो जाते हैं। अपने बिजनेस को लेके आपका फ्यूचर विजन क्या है? लाइक आप क्या सोचते हो 5-6 साल बाद? आप यही कंटिन्यू करना चाहते हो? ऑफकोर्स लाइक आई वांट टू कंटिन्यू दिस ओनली, और मैं अपना एक शोरूम खोलना चाहती हूँ। ठीक है, वहां पर मतलब हर टाइप के हैम्पर्स वहां पर अवेलेबल रहे। मतलब ऐसा है कि किसी को भी किसी भी चीज के लिए ना कहीं और नहीं जाना पड़े। जैसे मैंने पीछे बोला ना, जैसे रेडी टू गो हैम्पर्स मैं हर एक अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहती हूँ। स्टोर खोलने का ये भी बेनिफिट होगा कि मेरा सारा जो डिस्प्ले है वो देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज आजकल लोग ऑफलाइन स्टोर पर ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन ऑनलाइन पर। तो मेरा आई थिंक सो वो नेटवर्क और इंक्रीज होगा अगर मेरा ऑफलाइन स्टोर होगा। ओके, तो ऐसे तो आप अपना ऐसे साइट ओपन कर सकते हो अपना खुद का। ओके, मैं वेबसाइट में फ्यूचर में सोच रही हूँ अपनी बनाने की। ठीक है, एंड कि ऑफ कोर्स मैं 2-3 मंथ्स के बाद होप सो मैं बना लूं अपनी वेबसाइट। और आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो अपने पेज को, सोशल मीडिया को ग्रो करने का, जिससे आपका बिजनेस और भी ग्रो हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ मंथ के बाद हम कुछ न्यू लॉन्च कर रहे हैं अपने पेज पर, स्पेसिफिकली कि वो हमारे प्रोडक्ट रहेगा। लेट्स सी वो हमारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पसंद आए। ठीक है, हम वो मैं अभी नहीं बता सकते हम क्या लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज गाइस फॉलो माय पेज, एंड 2-3 मंथ्स के बाद हम कुछ न्यू लॉन्च कर ही रहे हैं अपना।
hope so you will like it. I'll mention the page in description link. You can check it out there. और ये बहुत अच्छा पेज है. प्राइस वाइज भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड आप किसी को आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी गिफ्ट करना चाहो तो बहुत अच्छा है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके. लाइक हम ऑनलाइन स्टार्टअप कैसे डाल सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ, और आप कैसे मैनेज करते हो. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. Thank you, Isha, for inviting me. I have just brought one gift for you. Okay. One small hamper. Hope you will like it. Oh, obviously. This is for you. Thank you so much.